एक भिखारन के डॉक्टर बनने की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गुड़िया के साथ रहा करता था। गुड़िया की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई कोरोना महामारी से हो चुकी थी। रामलाल को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए गुड़िया को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेके जाता था। गुड़िया को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी गुड़िया अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने जमींदार के घर जाती थी, तब जमींदार के बेटे राजेश सिंह को पढ़ाई करते हुए देखकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। जमींदार की पत्नी रोज गुड़िया को देख के ताना मारती थी। उस दिन जमींदार की पत्नी राजेश सिंह को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे और जाने को बोल। जमींदार की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की कोरोना महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन गुड़िया बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उससे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी में और लोगों के विचारों में है। फिर गुड़िया बोली कि बाबा एक दिन में डॉक्टर बनूंगी और आपके आंखों का इलाज करूंगी, गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि गुड़िया, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उससे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूं। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से गुड़िया को आवाज लगाई और कहने लगी कि गुड़िया, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपए भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी गुड़िया ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए गुड़िया को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। गुड़िया ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएंगी। फिर एक दिन गोरी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक रहमत चाचा रहते थे। गुड़िया उसके पिता को रहमत चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगे। एक दिन गुड़िया गांव की शिक्षिका छवि दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज गुड़िया स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। गुड़िया रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। ये सब देखकर जमींदार की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब गुड़िया और उसके पिता रामलाल से जलने लगे। जमींदार की पत्नी सोचती है कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। गुड़िया हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और छवि दीदी उससे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और गुड़िया अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्जाम दिए और उस एग्जाम में गुड़िया टॉपर बनी। उसकी सफलता से छवि दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। गोरी उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पर गुड़िया को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। गुड़िया उदास हो गई। छवि दीदी उसे कहने लगी कि गुड़िया, तू टेंशन मत ले, मैं इधर में सब संभालूंगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। छविद्दी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चित होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर गुड़िया की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से कोरोना महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ गुड़िया के पिता और जमींदार का लड़का राजेश सिंह भी कोरोना महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए।
पर कई दिनों से वहां डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही है। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के जमींदार ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं तो वही लड़की थी जिसे वो भिकारन गुड़िया के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। गुड़िया के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। गुड़िया की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही जमींदार और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। गुड़िया पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सब ने गौरी से माफी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। ये दृश्य देखकर गुड़िया के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुड़िया की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है। हमें भी हमारी परिस्थितियां और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाएं सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।